लोभ सता रहा है, अहंकार सता रहा है, ईर्षा, द्वेष, जलन, ये सब जो है जीव को सता रहे हैं। और इन भवसागर किनके अंटर में है? ये भवसागर जो है किसके अंटर में है? ये भवसागर जो है काल, निरंजन और अध्यात्म इस भवसागर के मसीहा हैं। और उनके 3 लड़के ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वे भी उनकी देख रेख कर रहे हैं। उनकी पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, वे भी उनकी देख रेख में है कि ये जीव कहीं निकल जाए, इसी में पड़ा रहे, काम सताए, क्रोध सताए, ईर्षा हो। तो ये जो है 84 लाख योनियों में ही बना। जब सदगुरुदेव भगवान मिलते हैं प्रेमी भक्तों, कहते हैं सदगुरु किसे कहते हैं? जो सदगुरु जीव को भवसागर से पार करता है, वो कौन सा सदगुरु होता है? उसके क्या लक्षण होते हैं? उसके लक्षण ये है, जो सदगुरु ये बता दे कि परमात्मा एक कैसे है और अनंत कैसे, तो ये बता परमात्मा एक कैसे है और अनंत कैसे। और 2 बातें ये बताएं कि परमात्मा पिंड में कैसे है और ब्रह्मांड में कैसे, तो ये बातें प्रैक्टिकल कराए। और 2 ये बातें हैं कि परमात्मा पैर के तलवे से लेकर के चोटी तक कैसे है और शरीर के अलावा बाहर सारी सृष्टि में परमात्मा कैसे है, उसका क्या लक्षण है, कैसे अनुभव होगा कि परमात्मा यहाँ वहां ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल कैसे। 6 बातों का ज्ञान। महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, परमात्मा के 5 घटक हैं। कौन कौन से? शब्द, प्रकाश, ज्ञान, शक्ति और आनंद। सदगुरु जो है 2 घटकों को बताता है, शब्द का बोध कराता है। पहले क्लास में शब्द का बोध कराता है, जो शब्द श्वासों के अंदर रमण करता है उसे। और दिव्य दृष्टि खोल करके प्रकाश दिखाता है, प्रकाश। और प्रकाश में सदगुरु जो है स्वयं प्रकट होता है और प्रकट होकर के वही भगवान से मिलाता है। महाराज की जय। तो वो ऐसा नाम बताता है, कहते कि क्या नाम सुनते गवारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। तो ऐसा सदगुरु है। प्रेमी भक्तों, कहते हैं ऐसा सदगुरु अगर मिल जाए तो उसकी शरण चरण ग्रहण कर ले। कहते हैं, क्या कहते हैं? कि दर्द दर्द दरस परस मुख मंजन पाना, दरस परस मुख मंजन पाना, दरस परस मुख मंजन पाना। दरस परस मुख मंजन पाना, दरस परस मुख मंजन पाना। कटय पाप कहे वेद पुराना, कटय पाप कहे वेद पुराना, कटय पाप कहे वेद पुराना। कहते हैं दरस माने जो सदगुरु का
भाव के सहित दर्शन करता है। ये नहीं कि सदगुरु को देखते ही वो ये सोचता है कि हम ऊंची जाति के और ये गुरु है फिर नीची जाति के। अब लगे पाए छोड़ ले तो जाने आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ आज जाता था छोड़ ले, लेकिन क्या करें अब जीत मखरिया कैसे ली जाती है। जब समझ में आते और जब समझ में जो आई तो तुम रोज देखो कोई फल, रोज देखो कोई फल। कहते परस माने चरण स्पर्श करना। चरण स्पर्श करने में जो है भीतर से ये भाव उठता है कि कैसे चरण स्पर्श करें। तो देखिए ये भाव अगर उठते हैं तो तुम्हें दर्शन का और चरण स्पर्श का और उनकी वाणी सुनने का कोई भी फल प्राप्त नहीं। दूसरे ऐसे सदगुरु के पास जाने के बाद भी अगर तुम्हारे विचारों में नर्मता नहीं हुई और तुम झुके नहीं तो तुम्हें 84 लाख योनियों में फिर जाना। वो सब तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? तेस रखटू तुम मर समतूला, तेस रखटू तुम्हें समतूला, तेस रखटू तुम्हें समतूला। अरे तेसर कटू तुम्हारी समतूला, तुम्हें तुम्हारी कहते हैं तुम्हारी विधि है यदि तुम बता रहे हैं यदि लव किया और यदि कड़वी तुम भी जो है कैसी है कड़वी कहते हैं। करो तुम्हारी समतूला, करो तुम्हारी समतूला। ये नमता हरि गुरु पदमूला, ये नमता हरि गुरु पदमूला, ये नमता हरि गुरु पदमूला। गोस्वामी कहते हैं कि तेसर कटु तुमर समतूला। उनके जो सिर है जो संत और सदगुरुओं के चरणों में नहीं झुकते हैं वे कड़वी तोमरी के समान है। कहते हैं कि गुरुपद प्रीति रीति रत जे, गुरुपद प्रीति रीति रत जे। तुझ सेवक अधिकारी से, तुझ सेवक अधिकारी से, तुझ सेवक अधिकारी से। कहते हैं कि गुरुपद प्रीत नीति रत जेहि, जिनकी गुरु महाराज जी के चरणों में प्रेम होता है। कहते हैं
ध्वज सेवक अधिकारी से ही वे कौन हो सकते हैं? ध्वज हो सकते हैं। ध्वज माने होता है ब्राह्मण। और ब्राह्मण कौन सा ब्राह्मण होता है? ध्वज माने एक तो जन्म मां के गर्भ से सबका हुआ है संसार में, हुआ कि नहीं हुआ? मां के गर्भ से। दूसरा, गुरु की शरण में, पूरे सदगुरु की शरण में जाकर के दूसरा जन्म होता है ज्ञान का जन्म होता है। इसलिए उसे कहते हैं ध्वज। तो माने दूसरा, क्या माने जन्म। जिनका ज्ञान का सदगुरु की शरण में दूसरा जन्म होता है, वे जो है इसके अधिकारी, वे ही सेवक हैं, वे ही भक्ति को प्राप्त करते हैं। महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। संयम ये न विषय कर आसा, संयम न विषय कर आसा, संयम न विषय कर आसा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। कहते हैं कि सदगुरु इस प्रकार से होता है जैसे वैद्य होता है। जब किसी को कोई रोग होता है तो वैद्य दवा देता है और परहेज बताता है। क्या परहेज बताता है? कि खटाई मत खाना, मिठाई मत खाना, यानी खाने का अनुपान बताता है कि इन चीजों को नहीं खाना। अगर इन चीजों को खाओगे तो तुम्हारा रोग खत्म नहीं होगा। इसी प्रकार से जो सद्गुरुदेव हैं, वे जो है परहेज बताते हैं कि अंडा मत खाना, मीट मत खाना, शराब मत पीना, गलत दृष्टि से किसी को मत देखना। और फिर तुम देखते रहे, ये काम करते रहे, सुनते रहे, नाम ले लो। और फिर तुम गलत दृष्टि से अगर देख रहे तो तुम्हारा ज्ञान जो है पिंजर, और फिर जो है टायर हस्त, और फिर गाड़ी अगेला नहीं चले। महाराज की जय। तुलसीदास जी कहते हैं साधक को ये संयम करना चाहिए। संयम माने नियम। क्या? विषय कर आशा, विषयों की आशा नहीं करना चाहिए। विषय किसे कहते हैं उसको भी मैं थोड़ा सा बता। विषय उसे कहते हैं जिसकी बार बार इच्छा होती है और इच्छा होने के बाद भी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, उसे विषय कहते हैं। जैसे बीड़ी पी, दूसरी ने करी फेंक दे, बैठे बातें कर रहे, खूब लंबी चौड़ी कारों मार रहे कारों, और बात निकलने के बाद फिर इच्छा भाई, फिर निकाली जेब में, फिर फुर्र करी, फिर और फिर फेंक गई, फिर तो बातचीत करने लगे, आगे बाद फिर इच्छा भाई, या फिर रगड़ने वाली निकाल गई, ऐसा ऐसा करी, लाई भाई डाल लाई, पिच करी, देर बाद फिर डाल लाई। क्या जानिए बीड़ी पीने वाले और तंबाकू खाने वाले खींची मुद्रा लगा पाए, क्या वो नाम का स्मरण कर पाएंगे? केवल बात है। और फिर जाके ऊपर गांजा और पिए तो
कैसे हैं? लड्डू पेड़ा गांजा चाय घी, हम चाहे लड्डू पेड़ा गाजा चाय घी, हम चाहे लड्डू पेड़ा गाजा चाय घी, शराब चाय रात नहीं तबीयत जाए तो पी, हम चाहे रात को नहीं तबियत टूटी, हम चाहे रात को नहीं तबियत टूटी। अरे पिछले मार डारो सारो जगह गौरा, पिछले मार डारो सारो जगह गौरा, पिछले मार डारो सारो जगह गौरा। अरे सारो जगह गौरा, सारो जगह गौरा, सारो जगह गौरा। पिछले मार डारो सारो जगह गौरा, पिछले मार डारो सारो जगह गौरा, पिछले मार डारो सारो जगह गौरा। और भगवान शंकर पार्वती से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और उमा कहते लोग अभागी, उमा कहोते लोग भागी, उमा कहोते लोग भागी। और लोग शंकर जी को नाम ले राजा का चिरा चमेली भूख दे दुश्मन की हथेली, चिरानी हराम जादी टकरा जगह शंकर की प्रियत पे गाया और भाग। शंकर की प्रियत होते तो शंकर जी ने क्यों कहते? कहा उमा कहते लोग अभागी, उमा कहोते लोग भागी, उमा कहोते लोग भागी। सब तज होए विषय अनुरागी, सब तज होए विषय अनुरागी, सब तज होए विषय अनुरागी। देखो भैया, यहाँ कोई अगर आए तो आदमी बैठो होए तो जवाब जो है यहाँ भी आए हैं अंत 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 कार्यक्रम कर आए अंत जय ताम। शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं वे लोग अभागे हैं। अभागे का मतलब भाग्यहीन है कि मनुष्य शरीर पा करके ऐसे विषय करते हैं। वे कभी भी कैसे भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? पहले विषयों को छोड़ो, गलत अहमानों को छोड़ो, गलत काम को छोड़ो, गलत विचारों को छोड़ो, तब जो है भक्ति का शुरुआत। प्रेम भक्तों, ने एक बहुत सुंदर साधन बताया है, उसको मैं आप लोगों से बयान करूं। कहते हैं कि गुरु पद पंकज गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर, गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर, गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर। गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर, गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर, गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर। सब साधन कर ये फल सुंदर, सब साधन कर यह फल सुंदर, सब साधन कर यह फल सुंदर।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरु पद पंकज प्रीति निरंतर। गुरु माने, पद माने गुरु के चरण, पंकज माने कमल, यानी कमल स्वरूपी गुरु के चरणों में प्रेम करना। कहते सब साधन कर ये फल सुंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम अगर भजन नहीं कर पाते हो, तुम सुमिरन नहीं कर पाते हो, तुम व्रत नहीं रह पाते हो, तुम जो है कोई साधन नहीं कर पाते हो, तो केवल ये एक साधन है। सब साधन कर ये फल सुंदर। जितने भी साधन हैं उनमें से, सब में से श्रेष्ठ साधन कौन सा है? गुरु महाराज जी के चरणों में प्रेम करना और गुरु जी की मूर्ति को हृदय में धारण करना। बोल जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। लेकिन होना क्या चाहिए? गुरु जो है पूरा गुरु होना चाहिए। पूरा साहेब से ये जो सब विध पूरा होए और ओछे से देह लगाए के मूल आवे होए। और ये भी लिखा है कि अगर पूरा सदगुरु मिला है और तुमने जो है उसे अपने चित्त से विसार दिया, तो कवि साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि गुर सीढ़ी से उतरे और शब्द बिंखा होए। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बिंखा होए। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बिंखा होए। कबीरा रोक सके नहीं कोई। रोक सके नहीं तो कबीरा रोक सके नहीं रोक सके नहीं। मेरे भगवत प्रेमियों, ऐसे पूर्ण सदगुरु को पाकर के जो जीव को भवसागर से पार कर देता है और जिसकी कृपा मात्र से जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं ये साधन जो बताया है वो श्रेष्ठ क्यों बताया है कि अगर गुरु तुमने अपने में धारण कर लिया, बैठा लिया है, तो गुरु जो है नित्य प्रति जो है सतलोक जाता है और आता। जो पूरा सदगुरु है और जो पूरे नाये हैं, ये सतलोक का वे ताल तलैया में नाय जा पाता है, तो फिर क्या है? और फिर हमने पूरे मान ले तो फिर क्या है? ऐसे ही डटके रहे हो। जब जाता है और तुम्हारी रूह जब खत्म हो गए तो तुम्हारे चित्त में गुरु का ध्यान होगा, तो अंत मता में बता तुम्हारी रूह है गुरु में जाकर के समा जाएगी। गुरु महाराज की जय। और गुरु जी जब सतलोक में जाएंगे, कल तुम्हारी रूह को वहां छोड़ आएंगे, तो मान सरोवर में वो अमृत का पान करेगी, सदगुरु की सतपुरुष की शरण में पहुंच जाएगी। बोलिए सदगुरु